हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नरेंद्र मोदी पुरस्कार 2023 के विषय में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बने रहिए इसी वीडियो में। आज आज का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कह रहा है क्या। पहला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कौन सी सम्मान से सम्मानित किया? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। बात समझे। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हें ये सम्मान दिया गया है। ये तो परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट है ही। तो कब 1 अगस्त 2023 को कौन से पुरस्कार दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया। इनके बाद इनके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। कारण लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 1983 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार हर साल लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। बात समझिए। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप जैसे थंबनेल में देखे होंगे उसी तरह से आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर किस पे दिया हुआ है? सी पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये उनका इमेज है। अब देखिए कह रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैके इनुएल मैक्रो द्वारा 14 जून 2023 को दिया गया। और प्रधानमंत्री की बात करें तो एलिजाबेथ वेर्न प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को फ्रांस की यात्रा पे थे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 के बेस्टिनल डे परेड के मुख्य अतिथि थे। राजधानी बात करें फ्रांस की पेरिस, मुद्रा की बात करें तो यूरो। बस समझे। आप इतना बात याद रखिएगा तो आपसे एग्जाम कर। मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा दिया गया है। मिस्र के प्रधानमंत्री की बात करें मुस्तफा बेद बाउली है। और प्रधानमंत्री ने 24-25 जून को मिस्र की यात्रा 2023 को यात्रा पर गए थे। राजधानी की बात करें तो काहिरा, मुद्रा की बात करें मिस्री पाउंड होते हैं। आप समझे। तो मिस्र के विषय में आप इतना याद रखिएगा तो आपसे काम बन जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, पीएम नरेंद्र मोदी को मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैमोरियन ऑफ द ऑर्डर ऑन फिजी से सम्मानित किया गया है? ये फिजी के इमेज है। तो कौन सा हो जाएगा? फिजी, ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। बस समझ, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानकर, फिजी के प्रधानमंत्री सितवुनी रावुका द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति की बात करें बिलियन कटोनी। राजधानी की बात करें सुबह, मुद्रा के फिजी डॉलर। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी को मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कंपेनियर ऑफ द ऑर्डर ऑन को लोहगू से सम्मानित किया गया है? ये जो दिए गए हैं कहाँ से दिए गए हैं? पपुआ न्यू गिनी से दिए गए
हैं। बात समझे, ये उनका इमेज है, वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। इनके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके विषय में। पपुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर वॉन डाडे द्वारा दिया गया। पीएम मोदी इस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। पपुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री जेम्स मारेप है। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन है? जेम्स मारेप है। राजधानी की बात करें पोर्ट मोरेस्बी है। मुद्रा की बात करें पपुआ न्यू गिनी कीना है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। मई 2023 में पलाऊ गणराज्य के एवालकार्ड ऑर्डर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। ये राष्ट्रपति जो है सुरंगेल्स एल वीप्स जूनियर द्वारा दिया गया था। राजधानी की बात करें झुरूल मूड है। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है, जो कि दिया हुआ है आंसर इस पे, ऑप्शन नंबर इस पे दिया हुआ है। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखने का जरूर से जरूर प्रयास कीजिएगा। तो सूरीनाम जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेक ऑफ येलो स्टार। बात समझे, ये सम्मान था उनके लिए कौन सा? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेक ऑफ येलो स्टार। सूरी गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा 5 जून को यह दिया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय बन गई है। इनसे पहले वहाँ किसी को भी सम्मानित नहीं किया गया था, भारत के कोई भी राष्ट्रपति को या कोई भी व्यक्ति को। इसलिए यह एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इनको याद रखिएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नरेंद्र मोदी को। स्थापना की बात करें, यह पुरस्कार जो की स्थापना हुई थी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो अप्रैल 2022 में लता मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित की गई थी। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में आशा भोसले को, जो प्रसिद्ध गायिका है। इनके विषय में आप इतना याद रखिएगा। अगर इतना याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ये पहला और दूसरा था 2023 के लिए, तो इतना याद रखते हैं तो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है उनके विषय में जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें 2016 से लेकर 2021 तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिले गए अन्य पुरस्कार के विषय में जानते हैं। ये भी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला पॉइंट जो दिया हुआ है उसके विषय में जानते हैं कि वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण का नेतृत्व 2021 में किया था। किसने? नरेंद्र मोदी ने। बात समझे, भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्यापो दिसंबर 2021 में नरेंद्र मोदी को दिए गए थे। यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड लीजन ऑफ द मेरिट 2020 में दिए गए थे। बात समझे, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2019 में दिए गए थे स्वच्छ भारत अभियान के लिए। इनके बाद यूएई देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद 2019 में दिए गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इनके बाद जो है रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड 2019 में दिए गए थे। इसके बाद मालदीव के ऑर्डर ऑफ द डिस्किल्स रूल ऑफ निशान इलुजुद्दीन
2019 में दिए गए थे। इनके बाद है बहरीन देश का द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा ऑर्डर्स 2019 में दिए गए थे। प्रथम फिलिप कोटलर प्रोसेडेंटर अवार्ड 2019 में दिए गए थे। सीओ शांति पुरस्कार 2018 में दिए गए थे सियोल पीस प्राइज कल्चर फाउंडेशन द्वारा। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है उनके विषय में जानते हैं कि फिलिस्तीनी का ग्रेट कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन 2018 में दिए गए थे। संयुक्त राष्ट्र चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में दिए गए थे। इनके बाद सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अबुल अजीम सैंस 2016 में दिए गए थे। अफगानिस्तान का अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में दिए गए थे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को पुरस्कार दिए गए थे। बात समझे, ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट था। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आन बान शान उसे दिए गए थे ये पुरस्कार। तो आप इनके विषय में इतना अगर याद रखते हैं, किसी भी एग्जाम में जाइएगा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से कोई भी पुरस्कार की बात करता है तो उससे इससे आपका काम बन जाएगा। चलिए, आज का जो प्रश्न है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कनाडा ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, घंटी जरूर से जरूर दबाइएगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए।